सुस्त दशहरा ने जान ला दिया हरियाणा के चुनाव परिणाम ने। नमस्कार, मेहता टॉक्स समाचार चिंतन में आपका स्वागत है। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। काउंटिंग होने के पूर्व तक, बल्कि काउंटिंग के कुछ आगे बढ़ने तक खुद भाजपा समर्थकों को भी यह नहीं लग रहा था कि शानदार जीत हासिल होने वाली है। यह ठीक ऐसा ही हुआ जैसे 400 पार की आस लेकर के बैठे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और जनता, तब ठगी सी रह गई जब यह मामला 240-42 के आसपास जाकर सिमट गया। 300 केवल अकेले भाजपा की बात थी लोकसभा चुनाव में, और सभी मिलाकर के 400 पार की बात किया जा रहा था। एक बात है, तब उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं कहा। आज कांग्रेसी बहाना बना रहे हैं कि वो 99%, 90% बैटरी लॉसर का फलाना है, ढेकाना है, कुछ भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए कह सकते हैं, कहते हैं, कहना है, उनको कहना भी चाहिए उनके स्वभाव के अनुसार, क्योंकि उनके पास कोई जिम्मेवारी नहीं है, न देश के मर्यादा का, न लोकतंत्र के प्रति कोई जो परिवारवाद का व्यक्ति लोकतंत्र के प्रति कितना आस्थावान रख सकेगा। इस कांग्रेसियों का क्यों विश्वास रहेगा किसी ऐसी चीजों पर। एक बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट या कहिए कि चुनावी विश्लेषक जाने माने योगेंद्र यादव जी, क्या कहा जाए, अट्टहास लेकर कहा करते थे बड़े आनंद से और मजे लेकर के कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस का एकदम तूफान है, सुनामी मचा हुआ है, जो टकराएगा सो चूर चूर हो जाएगा। पता नहीं वह तूफान किस चीज से टकराया कि खंड खंड हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे लोग होते हैं जो बिना बुलाए, बिना निमंत्रण दिए हर शादी विवाह में गीत गाने के लिए पहुंच जाते हैं। यही जोगेंद्र यादव कभी एक काबिल पुरुष समझे जाते थे, आज कौड़ी के 3 हो गए बुद्धि के कारण। हरियाणा में चुनाव प्रचार चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, भाजपा भी अपने स्तर से पूरा काम कर रही थी। खास करके जागरण कार्यकर्ता एक एक जगह जाकर के डोर टू डोर संपर्क करके यह बता रहे थे कि कांग्रेस ने अब तक कितनी बुराइयां की हैं देश के लिए, समाज के लिए, और अब फिर से कांग्रेस आ जाएगी तो क्या क्या होने वाला है। चुनाव के बीच में ही कांग्रेस ने जिस राहुल गांधी के छवि पप्पू से उसे उबारने के लिए 2 यात्राएं देश में निकलवाई थी, और समझा जा रहा था कि वे पप्पू नहीं रहे हैं अब, परंतु इसी क्रम में हरियाणा में उन्होंने कह दिया कि वो जलेबी जो है वो, इसमें कारखाने में 100 व्यक्ति काम करते हैं, और ये बहुत अच्छी जलेबी है, ये जलेबी दूर दूर तक जानी चाहिए। दूर दूर तक कहा जाएगी जलेबी तुरंत कड़क खाने की चीज है। लेकिन अब पप्पू ने कह दिया तो कह दिया, राहुल गांधी ने कह दिया तो हो गया, पप्पू का फिर से मुहर लग गया। और यह जब हो गया तो हरियाणा की जनता समझ गई कि जिसे कुछ समझा जा रहा था वह शून्य पर ही ठहरा हुआ है। इस बीच में हरियाणा की जनता को यह एहसास हुआ कि पिछले लोकसभा में उसने भारी गलती की। हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट न देकर इंडी गठबंधन को जो वोट दिया, वो भारी गलती की। इस गलती का वो अफसोस जो था उनको, उस ग्लानि को दूर करने के लिए हरियाणा के मतदाताओं ने टूटकर इस बार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और स्वयं को एक कलेश से मुक्त किया। और ऐसा देश के अन्य भाग में भी सोचा जा रहा है। 400 पार का नारा लोकसभा में जो लगाया गया था 2024 के इस चुनाव में, तो
उसे बहुत नीचे आना बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। लेकिन ठीक है, सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की बनी और मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इस परिणाम को लेकर के राहुल गांधी आवश्यकता से अत्यधिक उछलने लगे। हरियाणा ने उनके इस उछाल को शांत कर दिया। 53 से 99 हो गया था। कांग्रेसी समझ रहे थे कि राहुल गांधी का अंदर का पप्पू पास हो गया, लेकिन जिलेबी ने डुबो दिया। राहुल गांधी ने केवल जिलेबी की ही बात नहीं की, एक बात और भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में कहकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और उनके मतदाताओं को सतर्क और सजग कर दिया। वो ये राहुल गांधी ने अपनी सभाओं में कहा कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं, नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए हैं, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व फीका हो गया है, वे मलिन हो गए हैं, वे अभी वो सेकेंड हट में चले गए हैं, वो पहली वाली तेजस्विता नहीं है, वो पहले वाले इनके अंदर दृढ़ता नहीं है। ऐसा सुनकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और मोदी जी के समर्थक में यह विश्वास और ये एक अंदर से एक ताकत जागा कि अरे हमने क्या कर दिया। जो पिछली बार इनको इतना कम वोट आया, ये 400 के पार नहीं करा सके, उन सभी चीजों को जोड़ करके अपने अंदर का संकल्प मतदाताओं ने पूरा किया कि ये बहुत भारी गलती हो गई। चाहे वो अयोध्या हो या उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्र के मतदाता हो, वे भी निराश बैठे हुए हैं कि पिछले इलेक्शन में उनसे गलती हुई है, गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वे भी अगला अवसर मिलेगा तो अपना प्रायश्चित कर लेंगे अपनी गलती का और पुनः भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके फिर वही की वही स्थिति लाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी के हिम्मत में, साहस में, व्यक्तित्व में और देश के प्रति कुछ कर गुजरने में कहीं कोई कमी आई नहीं है। अभी भी वो ऐसे ही हैं जब जैसे पहले थे। अभी भी उनमें ये नहीं लग रहा है कहीं भी, उसी साहस के साथ विदेशों में जाते हैं और उसी आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं। उस चाहे वो अभी यूक्रेन का युद्ध हो, इजराइल का युद्ध हो, ईरान का युद्ध हो, तो लगता है कि भारत से एक प्रधानमंत्री आया है जो शेर की तरह है, जिसकी आवाज में दम है। राहुल गांधी का यह कहना, पहले तो कहते थे कि मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता, अब वे कहने लग गए थे नरेंद्र मोदी नरम पड़ गए हैं, फीके पड़ गए हैं, टूट गए हैं, मलिन हो गए हैं। ये बातें जगा दिया देशभक्तों को और उसके बाद ये परिणाम है। आशा है ये चिंतन आपने पसंद किया होगा तो कृपया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं नए अगले वीडियो के साथ।